हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो कोऑर्डिनेशन। लास्ट लेक्चर में हमने मलेरिया पार्ट 1 में उसका इंट्रोडक्शन देखा था और लाइफ साइकिल के बारे में बात किया था। ठीक है, उसमें हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ लिया था कि कैसे मलेरिया पैरासाइट ह्यूमन के अंदर आता है, फिर वो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक थ्रू अ मॉस्किटो कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, मलेरिया पे उसके सिम्टम्स, उसका डायग्नोसिस टेस्ट कितना होता है, क्या क्या होता है, ठीक है, और उसके कंट्रोल मेजर यानी प्रिवेंशन भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज, सबसे पहले इसमें डायग्नोसिस टेस्ट। सबसे पहले इसमें कौन सा है, सीबीसी टेस्ट होता है। किसी भी पर्सन को अगर मलेरिया हो जाता है, ठीक है, या उसके सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करते हैं ना, सीबीसी टेस्ट कराने बोलते हैं। उसमें क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, टेस्ट कराने बोलते हैं। उस टेस्ट में क्या होता है ना, ब्लड में जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, उनका काउंट मेजर होता है। तो वो कुछ मैथमेटिकल होता है। अगर वो कम हुआ जितना होना चाहिए नॉर्मल से, तो आपका मलेरिया पैरासाइट प्रेजेंट है। सेकंड कौन सा टेस्ट हो सकता है, गिमीसिया स्टेन और ब्लड स्मीयर। ब्लड में स्टेनिंग किया जाता है, तो वो ब्लड क्यों स्टेन किया जाता है ना, ताकि पता चल सके कि इसमें देखो, हमने जब ये साइकिल पढ़ा था, लाइफ साइकिल, तो हमने देखा था कि इसमें ए सेक्सुअल और सेक्सुअल होता है। तो ए सेक्सुअली लीवर में उसका क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, मॉस्किटो के गट में। ठीक है, जब भी वो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स बनाते हैं व्यूजो के, ठीक है, फिर कोई मॉस्किटोस को आके ले जाता है, फिर उसके अंदर उसका फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है। ये सब हमने पढ़ा था। तो वो गैमेटोसाइट्स को स्टेन करने के लिए ये टेस्ट होता है, ठीक है, कि ब्लड में वो प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर है तो मलेरिया है उस पर्सन को, अगर नहीं है तो मलेरिया नहीं है उस पर्सन को। सेकेंड इज मलेरियल एंटीजन टेस्ट। ठीक है, इसका एंटीजन इस पर क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम का टेस्ट होता है। और क्रोमेटोग्राफिक मेथड के द्वारा भी हम इसको क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वेदर पर्सन इज इन्फेक्टेड और नॉट। नेक्स्ट इज सिम्टम्स, क्या क्या आ सकते हैं, तो फीवर, ठीक है। नेक्स्ट इज शिवरिंग। शिवरिंग मतलब कपकपी होना या कांपना। अर्थरल्जिया मतलब जॉइंट्स पेन होते हैं आपके, ठीक है, जितने भी जॉइंट्स हैं ना बॉडी में, वो पेन होते हैं। रेटिनल डैमेज मतलब आई साइड डैमेज हो जाता है। वोमिटिंग भी हो सकती है। अनीमिया कॉज बाय हेमोलिसिस। ये अनीमिया कैसे हो सकता है ना, आपको देखो, जब भी ये आरबीसी के अंदर गया, आरबीसी के अंदर क्या होने गया, डेवलप होने गया, एसेक्सुअली डेवलप होने गया, रिप्रोड्यूस होने गया, तब ये क्या कर रहा था, आरबीसी को बर्स्ट कर रहा था, उसके सेल्स को बर्स्ट कर रहा था, और तब मेल और फीमेल गैमेट बन रहे थे। ये हमने उसमें पढ़ा था लाइफ साइकिल में। तो उस वजह से आरबीसी के क्या होने से, हिमोलिसिस होने से, आरबीसी का ब्रेकिंग होने से क्या हो जाता है, अनीमिया भी कॉज हो सकता है, आपको अनीमिया भी हो सकता है। कन्वर्जन यानी मिर्गी के जैसा, ठीक है, कन्वर्जन का मीनिंग होता है मिर्गी के जैसा। हेडेक हो सकता है। हिपैटोमेगेली मतलब स्वेलिंग आ सकता है लीवर के अंदर। हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड का जो शुगर लेवल है वो क्या हो सकता है, लो हो जाता है, ठीक है। सेरेबल इस्कीमिया, ये इस्कीमिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, ठीक है, और सेरेब्रल वर्ड यहाँ जुड़ा हुआ है, तो कहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्रेन, ठीक है। लास्ट इज रेनल फेलियर। रेनल मैंने बताया था, जब हम एपिथेलियल पढ़ रहे थे तो हमने मैंने रेनल बताया था कि रेनल किसको बोलते हैं, किडनी का ही एक नाम है रेनल, ठीक है, रेनल कैविटी, ये सब मैंने बताया था। उसमें छोटा सा टॉपिक आया था उसमें एपिथेलियल करके, तो उसमें मैंने ये रेनल बताया था। एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, उस टॉपिक में मैंने बताया था रेनल किसको कहते हैं, किडनी को बोलते हैं, ठीक है। तो किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो सबसे पहला, नॉट अलाउड द वाटर टू रिमेन स्टैग्नेंट, ठीक है, पानी को जमा नहीं रखना चाहिए हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम तक। रिमूव द ब्रीडिंग ऑफ ग्राउंड ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो के जो एग्स हैं, जहां वो एग्स देते हैं, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, वो होने से हमको बचाना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंकलिंग ऑफ केरोसिन ऑयल और डीडीटी। देखा होगा बारिश के मौसम में, बारिश के मौसम में क्या करते हैं, डीडीटी का छिड़काव किया जाता है जगह जगह, ठीक है। कवर द रेनेज पाइप टू अवॉइड लार्वे ब्रीडिंग, ठीक है, रेनेज पाइप पे भी लार्वे ब्रीडिंग हो सकता है। रिलीज ऑफ गैंगोशिया फिश, एक फिश आती है, फिश का स्पीशीज है एक गैंगोशिया, वो क्या करती है, इसके लार्वे मतलब जो एग रहता है इसका, वो उसको क्या करती है, इंगल्फ कर जाती है, ठीक है।
कीपिंग योर सराउंडिंग क्लीन एंड रिमूव अननेसेसरी वेजिटेशन, ठीक है। 7 इज फ्यूमिगेशन विथ सल्फर एंड अप्लाई मॉस्किटो रिपेलेंट। रात में सोने से पहले जैसे मैंने बताया था ओडोमास का क्या करना चाहिए, हमको यूज करना चाहिए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज मेडिसिन यूज्ड एज क्विनिन ऑन चिंचोला। चिंचोला प्लांट से ये मेडिसिन पाया जाता है। और सिंथेटिक ड्रग जैसे क्लोरोक्विनिन फॉस्फेट, ठीक है, ये ड्रग भी बताया गया है इसके लिए। ड्यूरिंग द अगर प्रेगनेंसी में किसी को ये कॉज करता है तो मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर इज गिविंग क्लोरोक्विनिन टू प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम द डेंजर। क्योंकि अगर मदर को हुआ, ठीक है, अगर वो डिजीज मदर को हुआ तो क्या हो सकता है, ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसफर के मतलब प्लेसेंटा के थ्रू वो फीटस में भी जा सकता है, ठीक है। और फीटस को भी मलेरियल पैरासाइट उसके अंदर भी क्या हो सकता है, इन्वेड हो सकता है, ठीक है, उसके अंदर भी जा सकता है वो मलेरिया पैरासाइट, उसको भी मलेरिया हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हमको क्या करना चाहिए, अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को ये हो जाता है तो उसको ये सब ड्रग्स देने चाहिए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमारा मलेरिया ओवर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में नए डिजीज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।